अंटार्कटिका पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एकमात्र महाद्वीप है जो अलग और शून्य आबादी वाला है। औसत रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। यह 3 महासागरों भारत महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। अंटार्कटिका का 99% बर्फ से ढका हुआ है। जो ग्लेशियर इन महाद्वीपों का ढके रहते हैं उनको आइस शीट कहा जाता है। अंटार्कटिका साल के लगभग सभी महीनों में दुनिया के सबसे अधिक तूफानी समुद्रों और बर्फ के बड़े बड़े तैरते पहाड़ों से घिरा रहता है। अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। इसलिए यहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है। अंटार्कटिका के होने की संभावना करीब 2000 साल पहले से थी। इसे टेरा ऑस्ट्रेलिस यानी दक्षिणी प्रदेश के नाम के एक काल्पनिक इलाके के रूप में जानते थे। यह भी माना जाता था कि ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी इलाका दक्षिण अमेरिका से जुड़ा है। यूरोपीय नक्शों में इस काल्पनिक भूमि का दर्शाना लगातार तब तक जारी रहा जब तक कि 1773 को ब्रिटिश अन्वेषक कैप्टन जेम्स कुक ने अपने 2 जहाजों के साथ अंटार्कटिक सर्किल को पार करके उस संभावना को खारिज कर दिया। पर जबरदस्त ठंड के कारण कैप्टन कुक को अंटार्कटिक के सागर तट से 121 किलोमीटर दूर से वापस लौटना पड़ा। इसके बाद सन 1820 में रूसी नाविकों और ने अंटार्कटिक को पहली बार देखा। उसके बाद कई नाविकों को इस बर्फानी जमीन को देखने का मौका मिला। 27 जनवरी 1820 को रूसी वॉन फेबियन गॉटलिब वॉन बेलिंगशॉसन और मिखाइल पेत्रोविच लजारोवजो 2 पोत अभियान की कप्तानी कर रहे थे। अंटार्कटिका की मुख्य भूमि के अंदर पानी पर 32 किलोमीटर तक गए थे और उन्होंने वहां बर्फीले मैदान देखे थे। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहली बार पश्चिम अंटार्कटिका में अमेरिकी सील शिकारी जॉन डेविस 7 फरवरी 1821 को उतरा था। हालांकि कुछ इतिहासकार इस दावे को सही नहीं मानते। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसी जगह है जहां 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात रहती है। दरअसल यहाँ सिर्फ 2 मौसम होते हैं, एक सर्दियों का मौसम और दूसरा गर्मी का मौसम। गर्मियों में यहाँ लगातार 6 महीने तक उजाला ही उजाला रहता है और सर्दियों में 6 महीने तक अंधेरा रहता है। सोने, चांदी, कॉपर, कोयला, मैंगनीज, यूरेनियम, प्लैटिनम, क्रोमियम इत्यादि यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, लेकिन अभी तक वाणिज्यिक रूप से इसका फायदा नहीं उठाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक कठिनाइयों के अलावा इस महाद्वीप पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित अंटार्कटिका प्रायद्वीप देखने लायक सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस जगह को बर्फ के जंगलों का घर भी कहा जाता है। यहाँ की पर्वत चोटियां और विशाल ग्लेशियर मन को मोह लेते हैं। आपको यहाँ बड़ी संख्या में पेंगुइन देखने को मिल सकते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम विंसन पर्वतमाला है, जिसे विंसन मैसिव भी कहा जाता है। यह करीब 4892 मीटर की ऊंची चोटी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पद्मश्री डॉ. अरुणिमा सिन्हा इस पर्वत की चोटी पर भारतीय ध्वज भी फहरा चुकी हैं। यह आकर्षक छोटी पर्वतारोहियों को खूब लुभाती है। इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं, जो महाद्वीप की संरचना, जलवायु, जीवाश्म पर्यावरण, खनिज, वनस्पति पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान आदि पर शोध करने के लिए बनाया गया है। 1984 में भारत ने इस महाद्वीप की संरचना, जलवायु, जीवाश्म पर्यावरण, खनिज और वनस्पति इत्यादि का अध्ययन करने के लिए दक्षिणी गंगोत्री नामक केंद्र स्थापित किया था, जो अब पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। दिसंबर 1987 में भारत ने पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान आदि पर शोध करने के लिए मैत्री नामक एक शोध केंद्र की स्थापना की थी। तकनीकी रूप से देखा जाए तो अंटार्कटिका में पृथ्वी के सारे टाइम जोन मिलते हैं। यहाँ सभी देशांतर रेखाएं जो टाइम जोन को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती हैं, इस महाद्वीप के दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।